नबी ने प्याले में उंगली डाली, नबी ने प्याले में उंगली डाली, बुझा दी पानी से प्यास सबकी, नबी ने प्याले। 40 साल का उम्र होता है, आपको नबूवत दी जाती, एक नामूस पहुंचता है, वही लेकर इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। आप अलैहिस्सलाम तन्हाई में चले जाते थे, एक गार में, वहां पर अल्लाह की इबादत करते थे, नमाज पढ़ते थे और फिक्र में लगे रहते थे। हजरत जिब्राइल की आमद हुई, आप अलैहिस्सलाम डर गए, घर आए, कांपने लगे। खदीजतुल कुबरा से कहा कि मैं तो खत्म हो जाऊंगा, मैं तबाह हो जाऊंगा, मैं कांप रहा हूं, बुखार है, फीवर, आई एम सफरिंग फ्रॉम वेरी वेरी डीप फीवर, मुझे बहुत ज्यादा बुखार। एंड टेल मी व्हाट विल आई डू, मैं क्या करूंगा? आई एम नॉट एबल टू एनीथिंग, आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड विथ वी, हमारे साथ क्या हुआ मैं बता नहीं सकता तुम्हें। खदीजतुल कुबरा ने कहा कि डोंट वरी, घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा, इसलिए कि आप क्या करते हैं, आप गरीबों की मदद करते, आप भूखों को खाना खिलाते, नंगों को कपड़ा पहनाते। जो लोग मोहम्मद की पवित्र जिंदगी पर एतराज करते हैं, उन्हें नबी की सीरत पढ़ना चाहिए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की पाकीज़ा जिंदगी को उठाकर देखना चाहिए। अपने खुदाओं को खुश करने के लिए सिर्फ उल्टे सीधे सवाल नहीं करना चाहिए कि मोहम्मद ऐसे थे, मोहम्मद के मानने वाले ऐसे थे, अल्लाह उसको बोलते हैं, अल्लाह फना को बोलते हैं, आप हमको काफिर कहते हैं। तो काफिर कहना कोई बुरी बात थोड़ी है। काफिर मीन्स इनकार करने वाला, काफिर मीन्स नास्तिक, काफिर अरबिक वर्ड है, इसके माने इनकार करने वाला। हम अगर किसी चीज का इनकार करते हैं तो लुग़वी एतबार से हमको कोई काफिर कह सकता है। काफिर का मतलब जो अल्लाह का मुनकिर हो या अल्लाह को एक मानता हो, उसके अहकामात का मुनकिर हो, उनके आखिरी नबी का मुनकिर हो, तो काफिर है। वो न्यूज एंकर मौलाना से कहा कि आप तो हमें काफिर कहते, बताइए आप हम काफिर हैं? तो हजरत ने कहा कि जो भी अल्लाह और उसके रसूल का इनकार करे वो काफिर है। पूरी दुनिया इनकार करती है तो पूरी दुनिया काफिर है। हम तो कहेंगे कि अरे कोई भी इनकार करे काफिर है। मैं इस कैमरे का इनकार करता हूं, मैं इस कैमरे का इनकार करता हूं, तो इसका ये मीनिंग अरबी में कहेंगे कि अब्दुल्ला सालिम काफिर, इसलिए कि ये इनकार कर रहा है कि इस कैमरे का, इसलिए काफिर है। काफिर मीन्स इनकार करने वाला, डिनाय करने वाला। अब अगर कोई अल्लाह का मुनकिर है, अब वो बार बार हजरत को कह रहे हैं कि अच्छा ईश्वर में अल्लाह में क्या फर्क है? हजरत ने कहा कि भाई ईश्वर अल्लाह एक ही को बोलते हैं। उन्होंने कहा कि एक नहीं है, इसलिए कि अल्लाह के पास जाने का एक ही रास्ता है। अरे तो ईश्वर के पास भी तो जाने का एक ही रास्ता है, क्या ईश्वर के पास तुम नहीं जाओगे? ईश्वर के पास जाने का कौन सा रास्ता है? यमराज का, यमदूत का, हमारे यहाँ उसको बोलते हैं कि इजराइल अलैहिस्सलाम, मिकाईल अलैहिस्सलाम क़यामत में सूर फूकेंगे। इजराइल अलैहिस्सलाम आते हैं, वो रूह कब्ज करते हैं, तब जाता है बंदा अल्लाह के पास पहुंचता है। वो कह रहा नहीं, हमारा अल्लाह के ईश्वर के पास जाने का अलग अलग रास्ता है, इसलिए ईश्वर अलग है। और हजरत अल्लाह के पास जाने का एक ही रास्ता है, इसलिए अल्लाह अलग है। उसको पता ही नहीं कि ईश्वर अल्लाह, what is the difference between Allah and Ishvara? And there is no quite difference between Ishvara and Allah. Allah is Arabic word and the Ishvara is a Sanskrit word. तुम भी जाओगे, कौन लेकर जाता? यमराज, यमदूत, पापिष्ठास्ते प्रशांति यम रूपम भयंकरम, वो लेकर जाता। वरना ओम का क्या मतलब? ईश्वरा। ओम शन्नो मित्रा शंवरुणा शन्नो भवत्वर्यमः, ओम शन्नो ब्रह्मा बृहस्पति शन्नो विष्णु रुरक्कमः, नमस्ते ब्रह्मणे नमस्ते वायो प्रत्यक्षम। क्या मतलब है इसका? उठाओ, पंडित दयानंद सरस्वती की किताब सत्यार प्रकाश में लिखा है
कि ये ओम का मतलब होता है ईश्वर। ईश्वर को अरबी के अंदर अल्लाह बोलते हैं और फारसी के अंदर खुदा बोलते हैं, और मुसलमान और सरल भाषा के अंदर उसको भगवान बोलते। मुसलमान बोलता है काला रसूलुल्लाह या काल अल्लाह, हिंदू भाई बोलते हैं श्री भगवाने वाचा एंड श्री परमात्मने नमः। व्हाट इज डिफरेंट? पता ही नहीं। सुदर्शन न्यूज चैनल के इस एंकर को आ जाते हैं सवाल करने के लिए, एकदम नाक़िस सवाल, एतराज कर देते हैं। मौलाना को कहते हैं कि आपके औरंगजेब ने तो ये किया, क्या किया? मंदिरें तोड़वाया। कितनी मंदिरें तोड़वाई उसे मालूम ही नहीं। एक मंदिर को तोड़ा है औरंगजेब ने, लेकिन उसके साथ साथ एक मस्जिद को भी शहीद किया। सुदर्शन चैनल वालों, मेरी ये तकरीर तुम्हारी चैनल तक पहुंचे तो इसको नोट करके चलाना, इसको बढ़िया से एडिट करके चलाना कि औरंगजेब बादशाह ने एक मंदिर को इसलिए तोड़ा था कि वहां के जो राजा थे उस मस्जिद के तहखानों के अंदर उन्होंने सोने जवाहिरात हीरे छुपा कर रखे थे, टैक्स का माल छुपा कर रखा था। तो खबर मिली जासूस के जरिए से, खबरी के जरिए से, तो औरंगजेब ने उस मस्जिद को तोड़कर वहां से कौम की दौलत को निकाला था। अगर औरंगजेब अगर सिर्फ दीन परस्त होते, अगर इस्लाम ही परस्त होते, सिर्फ इस्लाम के नजरिए से मंदिर को अगर तोड़ता तो फिर मस्जिद को शहीद नहीं करते। लेकिन मस्जिद के बारे में भी पता चला कि इस मस्जिद के नीचे दौलत है, खजाने छुपा कर रखे हुए। कोई मियाँ जी ने तो फौरन बुलडोजर चलवाया और उस मस्जिद को शहीद करके नीचे से कौम के वो दौलत और वहां पर हीरे जवाहिरात जो गोल्ड और सिल्वर थे वो निकाल कर कौम के हवाले किया। अगर औरंगजेब तशद्दुद परस्त होता तो मस्जिद नहीं तोड़वाता। सुदर्शन एंकर, सुदर्शन न्यूज के एंकर साहब, सुरेश साहब, याद कीजिए आसाम की कामाख्या देवी की मंदिर में किसका पैसा लगा है? औरंगजेब का पैसा लगा है। काशी की विश्वनाथ मंदिर में किसका पैसा लगा है? औरंगजेब का पैसा लगा है। उज्जैन की महाकालेश्वर की मंदिर में किसका पैसा लगा है? औरंगजेब ने पैसा दिया है। तुम ये तारीख नहीं बताओगे, सिर्फ औरंगजेब ने एक मंदिर तोड़ा, सिर्फ एक मंदिर तोड़ा लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। बहरकैफ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को नबूवत दी गई, आप आए, लोगों के सामने आपने क्या कहा? फिर आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा कि उठो या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फंजिर, डोंट वरी, आप डरो मत, आप घबराओ मत, हम आपके साथ हैं। आप फस्दा बिमा तुअमर व आरिज़ अनिल मुशरिकीन, आप तबलीग कीजिए, अल्लाह की वहदानियत को बयान कीजिए और इन मुशरिकीन से, इन कुफ्फार से, इन हिपोक्रेटिसिज्म से, आप इन मुनाफिकत से, इन लोगों से डरिए मत। आइए मैदान में हम आपके साथ, हम आपकी मदद करेंगे। वो आरिज़ानिल मुशरिकीन, किसी से आपको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने खुलेआम जब तबलीग का काम शुरू किया, मेरे भाइयों पूरी दुनिया जानती, उक़बा इब्न अबी मुअय्यिद ने मक्कतुल मुकर्रमा के उन पूरे मैदान में आप अलैहिस्सलाम सजदे में थे, एक ओजड़ी लाकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर पर डाला जाता है, बल्कि कुफ्फार अबू जहल, अबू लहब वहां पर हंसते हैं। वो अबू लहब जो बैठकर नबी को परेशान करने के लिए एक मशवरा करता है कि मोहम्मद को कैसे परेशान किया जाए, मोहम्मद को कैसे तकलीफ दी जाए। उन्होंने कहा कि उक़बा इब्न मुअय्यिद को तैयार करो। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब सजदे में जाएंगे तो एक कपड़ा लेकर उनके गले में डालकर और उसको मल देंगे, ऐसे लपेट कर घिस उसको वहां से घिसेटते हुए लाएंगे। ये कमबख्त बदबख्त ने ये हरकत की, आप अलैहिस्सलाम तड़प रहे थे। उस वक्त अबू बकर सिद्दीक आकर कहते हैं अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, तुम एक ऐसे बंदे को परेशान कर रहे हो, तुम एक ऐसे इंसान को परेशान कर रहे हो जो ये कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। आज भी वही तारीख अपनाने की कोशिश की जा रही, आज भी वही तरीका कुछ लोग अपना रहे हैं। मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब जो अमन के साथ पैगाम देते हैं, इस्लाम की तबलीग करते हैं कि लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस कलीमे को पढ़ लो,
आखिरत में तुम जन्नत जाओगे। अल्लाह की जात का इकरार कर लो, मोहम्मद को आखिरी नबी मान लो। लेकिन मौलाना कलीम सिद्दीकी के हाथ में हथकड़ी डालकर उन्हें जेल के सलाखों के अंदर डाल दिया जाता और वो ये कहते हैं कि मौलाना ने धर्म परिवर्तन का एक षड्यंत्र रचा है। धर्म परिवर्तन जुर्म नहीं है। अगर कोई इंसान भारत का अपनी मर्जी से अगर धर्म परिवर्तन करता है तो उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये सिर्फ कुरान नहीं कहता, ये भारत का संविधान कहता। भारत के संविधान का दफा नंबर 25 कहता, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। अगर कोई आदमी अपनी मर्जी से इस्लाम को अच्छा समझकर अगर अल्लाह की गवाही देता है, एक होने की गवाही देता है, तो किसी मंत्री संतरी को इजाजत नहीं, किसी इंटेलिजेंस को इजाजत नहीं, किसी यूएपीए कानून उसके ऊपर थोपने की जरूरत नहीं है। बल्कि भारत का संविधान कहता है कि अगर कोई मर्जी से इस्लाम को कबूल करना चाहे तो वह कबूल कर सकता है। क्यों? इसलिए कि उसकी मर्जी है। और फिर भारत के संविधान को लिखने वाला मौलाना कलीम सिद्दीकी को अरेस्ट करने वालों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी, जो इस भारत के संविधान का दाता है, जो इस संविधान के कानून को लिखने वाले, उन्होंने भी अपने धर्म को परिवर्तन किया। 5 लाख दलितों को लेकर उन्होंने दूसरे धर्म को अपनाया था। अगर धर्म को बदलना, दूसरे धर्म को कबूल करना अगर पाप होता तो सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हाथ में हथकड़ी लगती। लेकिन नहीं, क्यों? उत्तर प्रदेश में एक चुनाव आने वाला है, फिर से कुर्सी हासिल करनी कि मौलाना कलीम साहब को पकड़ो, फौरन जेल करो, ताकि हमारे हिंदू भाई खुश हो जाए कि देखो धर्मांतरण का कितना बड़ा षड्यंत्र हमने उजागर किया, भांडा हमने फोड़ दिया, मौलाना को अंदर कर दिया। कर लो अंदर, तुम कितने दिन तक रखोगे? अगर मौलाना मुजरिम होते तो मौलाना की दावतो तबलीग का ये काम तकरीबन 25-30 साल से चल रहा है। और दिखा दो, प्रूफ कर दो। अगर एक भी हिंदू भाई को जबरदस्ती मौलाना ने कंधे पर पैर रखकर ये कहा हो से कहो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कहो, नहीं दिखा सकते तुम। क्यों? इसलिए कि कुरान से ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। मालूम ना हो, जानकारी ना हो, तलवे चाटने वालों, मौजूदा वक्त के रूपों से और पैसों की हरियाली को देखकर अपने ईमान को बेचने वालों, लेट देयर बी नो कंपल्सन इन द रिलीजन। धर्म के अंदर जोर जबरदस्ती नहीं, बट द ट्रूथ स्टैंड्स क्लियर फ्रॉम द एरर। लेकिन जो सच्चाई है वो पूरी दुनिया के सामने आ जाती कि इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन टू द वर्ल्ड। मौलाना कलीम साहब को अंदर कर दिया। 5 अक्टूबर तक जुडिशियल कस्टडी में थे मौलाना, अभी तक कुछ प्रूफ नहीं कर पाए। क्यों? मौलाना का साथ, मौलाना का ही क्या बल्कि भारत का संविधान, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, आर्टिकल 25 पढ़ो नौजवान। आपको गूंगा बहरा बनने की जरूरत नहीं है। अब वो जमाना गया। आप अपनी तारीख जानते हैं, नहीं जानते शायद, मैं बता रहा हूं आपको। नबी पाक अलैहिस्सलाम से लेकर 30 साल तक खिलाफत राशिदा का जमाना रहा। खिलाफत राशिदा के बाद 100 साल तक बनु उमैया रहे खलीफा। उसके बाद फिर तकरीबन 1200 ईस्वी तक अब्बास, खलीफा अब्बास, ये बनु अब्बास खलीफा रहे। उसके बाद फिर कौन खलीफा बने? सल्तनत फातमिया वजूद में आई। सल्तनत फातमिया के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आए। अय्यूबी सल्तनत वजूद में आई। अय्यूबी सल्तनत के बाद इस धरती के ऊपर ममलूक सल्तनत वजूद में आई। ममलूक सल्तनत के बाद तैमूरी सल्तनत वजूद में आई। तैमूरी सल्तनत के बाद सल्तनत उस्मानिया वजूद में आई। 1290 से लेकर 1924 तक सल्तनत उस्मानिया, खिलाफत उस्मानिया कायम रही। सबसे आखिरी खलीफा 1924 में तुर्की के अंदर वहां कमालुद्दीन अतातुर्क पाशा था,
जो अपने कम्युनिज्म से अपने हाथ मिलाने की वजह से अपनी कुर्सी दे दी थी, और भारत के अंदर 1857 में सबसे आखिरी मुगल साम्राज्य का खात्मा हुआ बहादुर शाह जफर की सूरत में। यह तारीख आपकी है, हमेशा से हर जमाने के अंदर आपने इस धरती पर हुकूमत की है। पूरी दुनिया की जमीन आपके फैज से आज भी इस्तिफादा कर रही है। पूरी दुनिया के अंदर आपके बहुत से तारीख़े कारनामे हैं, लेकिन आज ये कौम क्यों बुज़दिल हो गई? आज हमारे पास मस्जिद की बात आती है तो हमारे पास वकील नहीं होते बहस करने के लिए। बाबरी मस्जिद की केस की बात आती है तो हमें एक नॉन मुस्लिम वकील को हायर करना पड़ता है। हमारे पास वकील क्यों नहीं? क्या हम सिर्फ गोश्त खाने के लिए पैदा हुए? क्या हम सिर्फ मछली खाने के लिए पैदा हुए? अगर आपको जेल के अंदर डाला जाता है तो why don't you ask a question? आप पूछिए, आप सवाल कीजिए कि मुझे किस धारे के अंदर, किस जुर्म के तहत हमें अंदर कर रहे हैं। आज आपको मालूम नहीं, कत्ल के अंदर आपको अंदर कर दिया जाता है, 307 लगाया जाता है, 302 लगाया जाता है, 376 लगाया जाता है। धारा 64 क्या होता है? 302 होता है मर्डर के लिए, 376 होता है रेप के लिए, 307 होता है अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए। ये हम नहीं जानते, हमारे पढ़ा लिखा तबका नहीं जानता। अगर सिर्फ आप कहोगे कि कुरान पर कामयाबी है, हदीस पर कामयाबी है, तो कोई शक नहीं है। लेकिन जिस मुल्क में आप रहते हो उस मुल्क के कानून और उस मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर को जानना आपके लिए जरूरी है। नहीं तो मौलाना कलीम साहब उमर गौतम के तरह अंदर ऐसे ही डालते रहेंगे ये लोग। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मैं सिर्फ आपके अंदर जो छुपी हुई ताकत है वो बाहर लाने की कोशिश करता हूं। हम क्यों नहीं जानते? हम भारत की हिस्ट्री नहीं जानते, हम भारत के संविधान नहीं जानते। मौलाना कलीम साहब अंदर अभी अभी हुआ यहां पर हत्या, गाड़ी चलाकर पीस दिए गए, 5 दिन तक उनकी अरेस्टिंग नहीं होती। क्यों? संविधान कहता इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 कहता सबके सब बराबर। मंत्री का बेटा हो कि टोपी पहनने वाला हो या अशार पढ़ने वाले दिल खैराबादी साहब, इक्वालिटी बिफोर लॉ। मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, सबके सब इक्वालिटी बिफोर लॉ। भारत का संविधान आर्टिकल नंबर 15 कहता, क्या कहता? डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ। सेक्स मतलब वो सेक्स नहीं जो आप लोग समझ रहे हैं। सेक्स का मतलब होता है जिन्स, सेक्स, SEX, सेक्स। हमारे नौजवान गलत जगह पर पहुंच जाते, फौरन एकदम ट्रांसफर हो जाते। क्यों? डेली मोबाइलों में वही सब देखते। इसीलिए तो आर्टिकल 15 क्या कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी धर्म के नाम पर तशद्दुद फैलाना। आर्टिकल नंबर 19 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 19 कहता है कि ये इस तरह का सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस होना चाहिए। ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट एंड टू स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच। अब्दुल्ला कुछ बोलना चाहे तो बोल सकता है, अगर दिल खैराबादी साहब कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं, मौलाना जनाब सदर जलसा साहब कहना कुछ चाहे तो कह सकते हैं, भाई सगीर साहब कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हम अगर कहीं पर हमारे मौलाना कलीम साहब को अगर अरेस्ट किया गया तो हम एतराज कर सकते हैं, हम प्रोटेस्ट कह सकते हैं। भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 19 का भी कहता है टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, बिना हथियार के जमा होकर प्रोटेस्ट करना, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स हैं। अगर हमको धर्म के नाम, आर्टिकल नंबर 21 क्या कहता है कि हमारी जान की रक्षा करना सरकार की है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, मेरी जान की रक्षा करना। मैं यहाँ अभी 3 बजे हमारी ट्रेन है, शाहजहांपुर में जाऊंगा। यहाँ से रास्ते में अगर कोई गुंडा मुझे घेर लेगा, RSS बजरंग दल का, और वो हमारे ऊपर मॉब लिंचिंग करने पर तुला हुआ होगा, तो पुलिस वालों की जिम्मेदारी है कि इस टोपी वाले अब्दुल्ला सालिम की रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी है। और फिर वो खबर जब सरकार तक पहुंचे तो उनको सजा देना और मुझे बचाना, ये भारत का संविधान कहता है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी,
हमारी आजादी और हमारी जान की रक्षा करना ये संविधान हमें इजाजत देता है। सिर्फ बेलगाम बेजुबान घोड़ों के कहने पर यह देश नहीं चलेगा, यह देश चलेगा संविधान पर। मोहम्मद पर एतराज करने से कोई फायदा नहीं होगा। क्या एतराज किया जाता है? मोहम्मद रसूलुल्लाह तो जिहादी थे, मोहम्मद तो लड़ाकू थे। मैंने पूरे 3 महीने तहकीक के बाद श्रीमद् भगवत गीता के शुरू के 10 श्लोक मैंने जंग के ऊपर तलाश की। आप उठाइए श्रीमद् भगवत गीता का सबसे पहला श्लोक जो है, पहला मंत्र श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। श्रीमद् भगवत गीता का पहला चैप्टर, पहले अध्याय का पहला मंत्र, 18 अध्याय है उसमें। पहला मंत्र क्या कहता है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे नामसा मामका पांडवाश्चैव किम कुरुवत संजयः। धृतराष्ट्र कहता है संजय से कि संजय जरा बताओ कि महाभारत के मैदान में कौरवों और पांडवों पुत्र के दरमियान में क्या क्या हुआ। यानी गीता का पहला वर्ड जो है वो किस पे है? जंग पे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म पे भी है और कुरुक्षेत्र लड़ाई के मैदान को बोलते हैं। द बैटलफील्ड, बैटलफील्ड को बोला जाता है। और वो कह रहे हैं कि देखो जरा पूछो, बताओ मुझे संजय, संजय कौन? उस वक्त में मीडिया, संजय एक इंसान वो मीडिया की जिम्मेदारी निभा रहे थे। और धृतराष्ट्र ये कौरवों के अब्बा थे, पांडवों के भी थे, कुंती की औलाद पांडु 5 थे। इन पांडवों में सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन था। लेकिन आगे देखिए क्या होता, आगे डिस्कस है, बहुत खूबसूरत डिस्कस है। तो उसमें श्री अर्जुन जी अपना हथियार डाल देते हैं महाभारत के मैदान में। तो क्या कहा? एवं मुक्तवार्जुना संख्यो रथोपस्थो उपवासितः विसृज्य शरम चापम शोक संविघ्नमासः। Shri Arjun was very confused and therefore he decided at the battlefield, वो मैदान में उन्होंने फैसला किया मेरे सामने मेरे उस्ताद हैं, मैं मुकाबला नहीं करूंगा। And he decided to put down and his arrow and bows, अपने एरो तीर को, बोस और अपने धनुष को उन्होंने रखकर and he sit down and behind his rथ, वो अपने सवारी के पीछे वाले हिस्से में जाकर बैठ गया। कौन? अर्जुन। पांडवों में 5 भाई में सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन थे। लेकिन वहां पर कौन आते हैं? कृष्ण जी आते हैं, 7-8वें अवतार। तो कृष्ण जी क्या कहते हैं? देखिए कृष्ण जी क्या कहते हैं। कृष्ण जी कहते हैं, साफ लफ्जों में कहते हैं, साफ कि अर्जुन क्या हुआ तुम्हें, किस वजह से तुम बैठ गए हो? साफ लफ्जों में अनार्य जुष्टम स्वर्गम कर्म कीर्ति कर्म जुनाह। अनार्य जुष्टम, ये तुम जो बेवकूफी कर रहे हो, अभी लड़ने का टाइम है और तुमने हथियार डालकर पीछे बैठ गए हो। अभी मुकाबला करो सामने। एक पते की बात बता रहा हूं, जंग होना भी जरूरी होता है। कैसे? जंग से मुल्क और कौम तरक्की करती। इसका यह मतलब नहीं कल से तलवार उठा ले, नहीं, मैं मुल्क के लिए बात कर रहा हूं। जर्मनी, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर was happened on the earth of Germany, जर्मनी में हुआ। तो जर्मनी की ईंट से ईंट बजा दी गई, कमजोर हो गया। लेकिन अगले 20 साल में जर्मनी ने वो तैयारी की, जब जंग होती है तो हर आदमी का जो दिमाग होता है, जो सोच होती है, वो चिंतित हो जाती। वो फिक्र करते हैं कि क्या होना, क्या करना, कैसे हमें आगे जाना, कैसे मुकाबला करना। तो जर्मनी में अगले 20 साल में, 20 साल पहले पहली जंग वर्ल्ड वॉर हुई थी, तो जर्मनी की ईंट से ईंट बजा दी गई। जर्मनी की कमर में ताकत नहीं थी कि मुकाबला करे, होना ये चाहिए, लेकिन नहीं। अगले 20 साल में वो प्रिपरेशन, वो तैयारी की जर्मनी ने। दूसरी वर्ल्ड वॉर, दूसरी जंग जर्मनी ने शुरुआत की। तो पता चलता है कि जंग से इंग्लैंड की ये तारीख है। वहां के रिसर्चर्स थिंकर ने कहा कि अंग्रेज
इंग्लैंड के अंदर दूसरी जंग अजीम से पहले यहाँ लोग सुसाइड करते थे, लेकिन दूसरी जंग अजीम के बाद लोगों के सुसाइड के मामलात कम हो गए, क्योंकि जंग जब होती है तो सोच की कुव्वत बढ़ जाती, फिक्र और चिंताएं बढ़ जाती। और कहा गया कि जब महाभारत अगर नहीं होता, महाभारत इस धरती में नहीं होता, तो हमारे इस देश भारत की उन्नति नहीं होती। कृष्ण जी ने आकर के कहा कि अर्जुन, तुम्हें आगे बढ़ना है, कौम को, समाज को आगे लेकर जाना है, तुम बेवकूफ मत बनो, तुम बल्कि हथियार उठाओ। साफ लफ्जों में कहा कि हृदय शुद्रम दौर्बल्यम, साफ लफ्जों में कहा कि आज नपुंसकता को प्राप्त मत हो, बुज़दिल मत बनो, इन लोगों से मत डरो, धनुष को उठाओ और मुकाबला करो मैदान में। क्या कहा था मेरे नबी को अल्लाह ने, या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुमिनीन अलल क़िताल। जब कौरवों से मुकाबले के लिए ईश्वर कृष्ण जी आ सकते हैं, तो अब बताओ मदीनतुल मुनव्वरा में जब नबी हिजरत करके पहुंचे हैं, 13 साल तक जुल्म को बर्दाश्त किया। क्या जुल्म हुआ था? नबी के गले में फंदे डाले गए, नबी खामोश रहे। बीबी सुमैया को 20 से चीरा गया, नबी खामोश रहे। बिलाल हबशी को तड़पाया गया, नबी खामोश रहे। खब्बाब बिन अरत को लिटाकर अंगारों में भुना गया, नबी खामोश रहे। हजरत जुबैर की आंखें निकाली गई, नबी खामोश रहे। उम्मे अम्मारा के जिस्म में 90 जख्म आए, नबी खामोश रहे। मेरे भाइयों जरा बताओ तो सही, मदीनतुल मुनव्वरा गए, वहां पर आपको इजाजत दी जाती, उज़िन लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू। उधर अल्लाह कहता है कि उन जालिमों से मुकाबला करो, उन जालिमों से जाकर मुकाबला करो जिन्होंने तुम्हें तुम्हारे घर से निकाला है, जिन्होंने अलायंस को तोड़ा है, जिन्होंने अमन और शांति को भंग किया। ए नबी, अब पीछे मत हटो, इन करप्ट लोगों के खिलाफ, इन जालिम लोगों के खिलाफ आपको तलवार बुलंद करनी पड़ेगी। आपको अबू लहब के खिलाफ तलवार बुलंद करनी पड़ेगी, अबू जहल के खिलाफ तलवार बुलंद करनी पड़ेगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम को इजाजत होती है, उज़िन लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर। अगर नबी को जालिम से, दुश्मनों से जिहाद की इजाजत अल्लाह देता है तो तुम्हारे पेट में दर्द होता है। उधर कृष्ण जी अगर अर्जुन को उपदेश देते हैं तो वो बहुत अच्छा। क्यों? इससे पता चलता है कि तुम्हें जानकारी नहीं है। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, इतने अच्छे पैगामात लेकर आए मोहम्मद रसूलुल्लाह। मुझे बताए कोई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा जितने भी लोग आए इस धरती पर, बच्चे की तरबियत के ऊपर, शराब के ऊपर, जिना के ऊपर, औरतों की इज्जत के ऊपर, सूद के ऊपर, हलाल रोजी और हराम कमाई के ऊपर किसी ने एक्सप्लेन किया? नो वन, नेवर, स्टिल दैट, अभी तक the 100 books histories and has been written by the great Christianities, the scholar and writer, उसने लिखा कि आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। अब कहते हैं कि नहीं जनाब, इस्लामी शरिया कानून, शरिया कानून। शरिया कानून क्या है? शरिया कानून है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह को एक मानना, मोहम्मद को आखिरी नबी मानना। बुनियल इस्लाम वाला खम्सिन शहादा। शरिया कानून है नमाज पढ़ना, अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़का। नमाज पढ़ना पाप होता तो श्री रामचंद्र जी नहीं कहते किनको? हनुमान को, कि प्रथमा दार का जीवा। ये मंत्र आप लोगों ने सुना होगा। साफ लफ्जों में कहते हैं कि 7 टांग करो, 100 अष्ट अंग करो। ये दूसरी चीज। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़का, टू पे ज़का, टू पे ज़का। गरीबों की मदद के लिए, लाचारों की मदद के लिए अपनी दौलत का 40वां हिस्सा, 2.5% रुपए, आप 100 रुपए में 2.5 रुपए निकालो। यह है शरिया, यह है अहकाम शरिया। अगर किसी बेटी की इज्जत लूट ली जाती है, आफिया की इज्जत लूट ली गई, आसिफा की इज्जत लूट ली गई, मनीषा की इज्जत लूट ली गई, तो उसके अंदर कुरान कहता है रेपिस्ट को पकड़ो, जमीन पर गाड़ो, इतने पत्थर मारो कि उसके सर फट जाएं और उसकी मौत हो जाए, ताकि आने वाला कोई भी बहरूपिया, आने वाला कोई भी शैतान का हवस का पुजारी हमारी किसी बेटी की इज्जत को ना लूटे। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल मिनहुमा। कुरान करीम 18 पारे के अंदर साफ लफ्जों में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया। इसको बोलते हैं शरिया कानून।
इसको बोलते हैं अंजना ओम कश्यप, इसको बोलते हैं एबीपी वालों, इसको बोलते हैं इंडिया टीवी वालों, शरिया कानून इसको बोलते हैं। गरीब मेहनत करता है, अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा जमा करता है और फिर जाता है कर्ज लेने पर तो 1000 रुपए में 100 रुपए महीना डाल देते हैं। ये इस सूद को मिटाने का नाम शरिया कानून है, सूद को खत्म करने का नाम शरिया कानून है। नौजवानों की जिंदगी शराब के नशे में खत्म हो रही, इस शराब को मिटाने का नाम शरिया कानून है। यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। और सूद की लानत पर अल्लाह के नबी अल्लाह तबारक व तआला ने कहा फइल्लम तफअलू फअज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही। सूद खाने वालों रुक जाओ, अगर नहीं रुके तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। इसको बोलते हैं शरिया कानून, इसको बोलते हैं कानून शरीयत, इसको बोलते। किसी के साथ बेईमानी मत करो, किसी के साथ गद्दारी मत करो, किसी के साथ धोखा मत करो, किसी की जमीन मत हड़पो। मन अखज़ शिब्रम मिनल अर्ज़ि, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम का फरमान है, अगर कोई किसी का जमीन हड़प लेता है तो उसको 7 जमीनों का टू द डे ऑफ जजमेंट, कल कयामत में उसको पहनाया जाएगा। मेरे भाइयों, इसको बोलते हैं शरिया कानून, इसका नाम है शरीयत, इसका नाम है इस्लामी हुकूमत। इसीलिए कहा था लाल कृष्ण एडवाणी ने कि शरीयत इस्लाम नाफिज कर दीजिए, अभी सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। लेकिन नहीं, बस सिर्फ उसको बदनाम करने की कोशिश करो, बदनाम। जब तक हम जैसे तालिबे इल्म हैं, जब तक हजरत हस्सान की सुन्नतों को जिंदा करने वाले हमारे शुअराए किराम हैं, जब तक हमारे अकाबिरीन हैं, कुरान को शरीयत को मानने वाले हैं, तुम्हारे पागल कुत्तों के तरफ भौंकने से शरिया कानून बदनाम नहीं होगा। वो ये कहते हैं कि नहीं मौलाना, lots of battlefield was happened and organized by the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के जरिए बहुत सारी जंगें लड़ी गई। सबसे पहले जंग बड़ी कौन हुई? जंगे बद्र हुई। तो जंगे बद्र में कुफार के तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह उस काफिले में जिसमें तकरीबन 50 किलो बल्कि 2.5 क्विंटल सोना सुफियान लेकर आ रहे थे मुल्क शाम से, तो सियासी एतबार से उसको पकड़ना, कब्जा करना जरूरी था। पहले जमाने का ये रूल था। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह निकले, लेकिन कुफार का वो काफिला निकल कर बच गया। अबू जहल आया पूरी तानाशाही के साथ। किसी ने कहा कि हमारा काफिला जब बच गया है, अबू जहल तो क्यों लड़े? उन्होंने कहा कि नहीं, मोहम्मद के दीवानों को मजा चखाना है, मोहम्मद के मानने वालों को मजा चखाना है, खात्मा करना है। तवाइफ को शराब, कबाब, साथ में सैकड़ों घोड़े, हाथी, नेजे, भाले लेकर आए, क्लासिंग तोप लेकर आए। नबी पाक अलैहिस्सलाम को पता चला तो आप पीछे नहीं हटे। तब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मुकाबला किया। शुरुआत जिद किसकी थी? अबू जहल की। नबी ने दिफा किया। जंगे उहद में मुशरिकीन मक्का ने हमला किया। उहद के मैदान में नबी पाक अलैहिस्सलाम दिफा में आए। उसके बाद फिर जितनी भी जंगे हैं, गज़वे खंदक है, नबी के तरफ से दिफा होता है, गज़वे हुनैन है, यहूद, बनु कुरैज़ा, बनु नज़ीर, उन्होंने सरकशी की थी। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सिर्फ दिफा किया था। आपने पेश कदमी नहीं किसी की, किसी कौम के ऊपर। इस्लाम को बदनाम करने वाले 2 रुपए के गुलामों, उनके तलवे चाटने वाले मौजूदा हुक्मरान के मौजूदा इख्तिदार पर बैठे हुए फासिस्ट ताकतों को इस्राइल वाले क्यों मजबूत हैं? क्योंकि उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत पर अमल किया। आज हम मुसलमान क्यों कमजोर? क्योंकि हम आज एंड वी डिस्क्लोज एंड वी राइट नाउ वी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द अवर कुरान एंड सुन्ना। हम अपने कुरान से, सुन्नत से बहुत दूर हो चुके हैं, जिसकी वजह से आज हम कमजोर। मौलाना कलीम साहब को थोड़ी सी वो अरेस्टिंग भी हजरत की, तो थोड़ा सा प्रोटेस्ट किया, मौलाना को रिहा करो, मौलाना को रिहा करें। बस हम बैठ गए। हमें एक साथ खड़ा होना होगा। मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको। यहूदी कौम दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर कौम, अल्लाह ने उनको बनाया था लेकिन फिर जलील किया। सदियों 400 साल तक गुलाम रहे जर्मनी के।
बल्कि जिल्लत की जिंदगी अल्लाह ने उनके माथे में लिख दी, ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना। लेकिन मेरे मुसलमान भाइयों, वो कौम कैसे तब्दीली आई उस कौम के अंदर। आज दुनिया की सबसे ताकतवर कौम अगर कोई है तो वो यहूदी। हालांकि जिल्लत है उसके लिए, अल्लाह ने कुरान में कहा और आपके लिए कहा आप बुलंद हो। लेकिन यहूदी क्यों ताकतवर है पता है आपको? नहीं पता। मैं थोड़ा सा ये पैगाम देकर अपनी बात खत्म करूंगा। वो इसलिए ताकतवर है क्योंकि आज उनका जो बच्चा पैदा होता है ना, उसकी थ्योरी को अगर आप समझाएंगे तो हमारी माए बहनें आश्वास करेंगे। एक बहुत बड़ा रिसर्चर स्कॉलर ने ये इंकिशाफ किया कि यहूदी आज दुनिया की सारी मल्टीनेशनल कंपनीज, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां सिर्फ इसराइल के अंदर, इसराइल है 55 मुल्कों के बीच में छोटा सा, लेकिन पूरी दुनिया अमेरिका के बाद उसी से डरती। कौन है? यहूदी। 6 लाख यहूदियों को गैस के चेंबर में डालकर हिटलर ने मार दिया था, लेकिन आज वो कौम इतनी मजबूत। पता है उसके बच्चे इतने माइंडेड कैसे पैदा होते हैं? उसके बच्चे इतने माइंडेड पैदा होते हैं, इसीलिए उस स्कॉलर ने यह कहा कि इसकी बच्चे की जो शार्प माइंडेड है, वो बच्चा जब 10वीं क्लास तक पहुंचता है, यहूदी के 10 क्लास का बच्चा हमारे मुल्क के पीएचडी किया हुआ डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, दोनों बराबर। तो ये ताकत बच्चों में कहां से आती? तो ये ताकत बच्चे में आती उनकी मां के कोख से। कैसे? उन्होंने कहा कि जब यहूदी औरतें प्रेग्नेंट होती, हामिला होती यहूदी औरतें, तो वो उसी वक्त से डाइट लेना शुरू करती। डाइट लेना मतलब अच्छे खुराक लेना शुरू करती। उसके बाद वो क्या करती हैं? मैथ के सवालात हल करती, हिसाब। फल्यक्तुब बैनकुम बिल अदल, हिसाब। मैथ से, मैथमेटिशियन से दिमाग शार्प माइंड होता है। वो औरतें बोल बोल कर करती। कैसे? 2 + 2 = 4, 4, 2 2 4 होता है, 11 11 22 होता, ऐसे बोल के तो बोलते हैं, तो वो आवाज उस बच्चे के कान में जाती है। तो वो बच्चा एक तो डाइट की वजह से, अच्छे खुराक की वजह से और अच्छे काम की वजह से बैठकर टीवी सीरियल नहीं देखती। जैसे आजकल हमारी माए बहनें टीवी सीरियल बैठकर, अगर प्रेग्नेंट हुई तो बस बैठ जाते हैं, घर पे काम नहीं करेंगे, बैठकर टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे। रातों रात अगर शौहर परदेश में है तो किसी गैर महरम से भी फोन पर टॉकिंग शॉकिंग होती है, फोन पर वॉकिंग सब कुछ होने लग जाता है, वीडियो कॉलिंग्स होते हैं, गलत हरकतें होती हैं। बच्चा माँ के पेट में होता है, बच्चे वहीं से असर लेना शुरू करता है। जब बच्चा पैदा होता है, दिल दिमाग साफ होता है, अल्लाह की वहदानियत लेकर आता है, और उसके माँ बाप के करतूत की वजह से वो रास्ता फिर वही रास्ता अपनाता है। मेरे भाइयों, अल्लाह हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह बचपन में हम लोगों को ये कहते थे कि तुम्हारा अल्लाह कौन, तुम्हारा खुदा कौन, तुम्हारा परवरदिगार कौन? तो अल्लाह के नबी बोलते थे, बोलो अल्लाह। अल्लाह वो है जो मालिक है, जो खालिक है, नफा नुकसान उसी के हाथ में है। ये बातें सिखाते थे। लेकिन आज हमारी माए बहनें क्या करती हैं? हमल से होते ही, उम्मीद से होती हैं, प्रेग्नेंट होते ही बस वो बैठ जाएंगी, या तो टीवी सीरियल देखती हैं, गलत काम करती हैं। नहीं, मातृमान पितामान चतुर्मान, मातृमान पितामान चतुर्मान पुरुषो वैदा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब वही कि आदमी अपनी जिंदगी में 4 लोगों से हासिल करता है नॉलेज। कौन है 4? सबसे पहले मातृमान, दूसरे नंबर पर पितामान, तीसरे नंबर पर चतुर्मान। चतुर्मान मतलब टीचर। आजकल तो टीचर को चप्पल मारकर भाग जाते हैं हम। पहले जमाने में तो मदरसों में, स्कूलों में ऐसा होता था, पढ़ते थे हम, अगर उस्ताद आ जाए तो डर से, अरे उस्ताद देख लेंगे क्या कहेंगे, भागो, है ना, ऐसा होता था। अगर आज है, आज का जमाना, आज का जनरेशन, तो ऐसा अगर टीचर आ रहे हैं तो क्या बोलते हैं? अरे क्या कर लेगा, बैठो यहीं पे। ऐसा नजरिया हो गया हमारा। मातृमान पितामान चरित्रमान पुरुषो वैदः एन प्रशस्ता धार्मिकी विदुषी। माता खुशकिस्मत है वो माँ
जो अपने बच्चे को जिस दिन से गर्भ धान से लेकर, यानी जिस दिन उसका हमल ठहरा उस दिन से लेकर पैदाइश तक उस बच्चे का ख्याल रखती हैं, नमाज पढ़ती हैं, कुरान की तिलावत करती हैं, तो उस कोख से कौन पैदा होगा? उस कोख से अबू बकर सिद्दीक जैसे सदाकत रखने वाले एक ईमानदार मोमिन पैदा होगा। उसके कोख से सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा। उसके कोख से मोहम्मद बिन कासिम पैदा होंगे। उसके कोख से उमर बिन अब्दुल अजीज पैदा होगा। उसके कोख से मेरे भाइयों तारिक बिन जियाद पैदा होगा, जिसने 30,000 फौज को लेकर 6 लाख जर्मन और रोमन एम्पायर के पैर को उखाड़ कर फेंक दिया था। वक्त नहीं वरना मैं इस्लामी तारीख को आपके सामने रखता कि कितने बड़े बड़े एम्पायर के मुकाबले में हमारे छोटी छोटी टुकड़ियों ने मोहम्मद बिन कासिम 6,000 लेकर आए थे। राजा ताहिर के 1.25 लाख फौजों के नाक में नकेल डाल दिया था। हम आपके सामने रखते, माँ के कोख से पैदा होते हैं शेखुल इस्लाम। माँ अगर अच्छे हो तो उस माँ के कोख से पैदा होता है शेखुल हिंद। माँ के कोख से पैदा होता है कौन? मेरे भाइयों बहुत सारे, मौलाना कासिम नानोतवी, मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही, मौलाना इलियास, मौलाना अशरफ अली थानवी, ये हमारे मुजाहिदीन थे, ये काबरीन थे। ये कोई आसमान से नहीं आए थे, अवतार नहीं लिया था इन्होंने, बल्कि ये भी माँ के कोख से पैदा हुए थे। आज हमारी माँ के कोख से क्यों अच्छे बच्चे पैदा नहीं होते? क्यों? हमारे माँ की बुरी बात, बुरी लगेगी मेरी बात, मेरी माँ, लेकिन कड़वी जरूर है, बट इट्स यूनिवर्सल ट्रूथ। आज हमें हासिल करने की जरूरत है फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ए मोहम्मद, यू हैव ऑन एन एक्सॉल्टेड ऑफ अ कैरेक्टर स्टैंडर्ड। आप दुनिया के सबसे बेहतरीन जगह पर अल्लाह ने आपको फाइज किया। Therefore we have indeed in the messenger of Allah and one who calls Allah subhanahu wa ta'ala and he works righteousness, अच्छी बात करता है, अल्लाह की तरफ बुलाता है, उनकी जिंदगी से सबक हासिल करता है, तो उसको कोई जलील और रुसवा नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, नौजवानों, फोन कॉल पे तो बड़ी सेटिंग करते। आपको बनना होगा मौलाना अरशद मदनी, आपको बनना होगा मौलाना फजल हक खैराबादी, आपको बनना होगा मौलाना शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, आपको बनना होगा टीपू सुल्तान। कोई टोपी और दाढ़ी वाला नहीं आएगा आपको बाजालिम ताकतों से बचाने के लिए कि नहीं जनाब कोई आ जाएंगे भारत में। किसी भी सियासी राजनेताओं से उम्मीद मत करना। मैं जानता हूं सियासत को, मेरा रिश्ता है सियासत से। आपको अगर कोई बचा सकता है तो अल्लाह बचा सकता है, और आपकी खुद जात आपको बचा सकती है। अगर कहीं पर कोई दिक्कत परेशानी आती है, अपने अंदर सलाहियत पैदा करो। उसके लिए आपको हिमालय पहाड़ नहीं तोड़ना है। आपके अंदर जो ताकत है, अपने अंदर जो हुनर है, नौजवानों, अगर आप पढ़ना जानते हैं तो आप उस पढ़ाई से, नहीं पढ़ना जानते हैं तो सीखिए। लकीर के फकीर मत बनिए। आप क्यों किसी के झंडे के लिए परेशान होते हैं? आप मेहनत करते हैं, अपनी रोजी रोटी खुद कमाते हैं, परेशानी आती है तो खुद हैंडल करते हैं। तो इन राजनेताओं की चापलूसी करके आपको क्या मिलेगा? अगर आज आपके ऊपर 302 का केस लग जाए, आप अंदर चले जाओगे तो कोई नेता नहीं आएगा आपको बचाने के लिए। आपको खुद तैयार होना पड़ेगा, आपको खुद मैदान में आना पड़ेगा, आपको खुद अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। मैं आपको वरगला नहीं रहा हूं, बल्कि आपकी जो हकीकत है, आपके अंदर जो गर्मी और ताकत है, यू कैन डू इट। आप कर सकते हैं, बातिल का मुकाबला कर सकते हैं, बातिल ताकतों के सामने मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, हक बात कह सकते हैं। आप वक्ती तौर पर चले जाएंगे, हमें सलाखों के पीछे डाला जाएगा, लेकिन हम अपने इस देश को, अपने कानून को, अपनी शरीयत को बदनाम नहीं होने देंगे किसी भी कीमत में इंशाअल्लाह। अपनी जवानी को इस काम के लिए इस्तेमाल कीजिए, अरे गहरे चक्कर में मत पड़िए, वरना ये राजनेता तो मैं ही हूं, मैं सर का दर्द बना हुआ हूं कुछ नेताओं का अपने इलाके में। दिल भाई जानते हैं, आज हम किसी और पोस्ट पे होते तो एक साहब की वहां पर हार हुई हमारे यहाँ इलाके में, तो वो क्या बोलता है, हमको हराया है एक टोपी वाला। वो टोपी वाला कौन है? अब्दुल्ला सालिम। उसको तो जेल करके रहूंगा। अभी 1.5 महीना पहले एक ऐसा मौका आया कि बहुत अच्छे तरीके से मैं अंदर जा सकता, लेकिन अल्लाह का फजल है,
थोड़ी सी सूझबूझ हमने दिखाई तो उसके शर से हम बच गए। क्या था वो घटना क्या हुआ था? वो घटना ये हुआ, लड़की लड़के दोनों आपस में सेटिंग कर लिए बेचारे अपनी शरीयत के खिलाफ जाकर। लड़का 15 साल का था, लड़की 13 साल की थी। शरीयत एतबार से दोनों बालिग हैं, शरीयत एतबार से, बट कानूनन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन लॉ के एतबार से वो बालिग नहीं है। 18 साल से पहले अगर कोई शादी करता है, उसकी कंप्लेन हो जाती है तो ये बाल विवाह का केस चलेगा इसके ऊपर। 18 साल से पहले कोई निकाह शादी नहीं कर सकता, करते हैं शिकायत नहीं होती। वहां पर ऐसा हुआ, सेटिंग हो गई वो दोनों बच्चों में, दोनों लड़के लड़के आपस में प्रेम करने लगे, मोहब्बत करने लगे। एक रोज वो कुछ ज्यादा ही गलत हरकत कर रहे थे तो पकड़ लिया। अब पकड़ने के बाद अब बेटी वाले की भी इज्जत चली गई, बेटे वाले की भी इज्जत चली गई। अब हो तो क्या हो, हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है, वहां सरपंच होता है एक पंचायत का, आपके यहाँ प्रधान होता, हमारे यहाँ सरपंच होता। वो पंचायत इधर भी होता है ना हजरत, इधर भी होता। मेरे भाइयों, तो सरपंच को खबर मिली, सब लोग आए, तकरीबन 200-250। हमारे लिए भैया गाड़ी रेडी रखिएगा। 250 लोग आए उस पंचायती में। हम पंचायती वगैरह में नहीं जाते हैं, इत्तेफाक से उस दिन हमको कहा कि चलो आपको हम घुमा के लाते। गए तो वहां बिठा दिया पीछे। अब वहां पर डिस्कस ये हो रहा है, सब लोग कह रहे हैं कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। लड़की लड़का से बयान दिया गया, लड़की लड़का ने एतराफ किया, हाँ हम लोग 6 महीने से टच में हैं, रिलेशनशिप में है। रिलेशनशिप ये इज्जतदार, क्या बोलते, इज्जतदार जुमला है जिना के लिए, इज्जतदार जुमला रिलेशनशिप। तो मेरे भाइयों, उन्होंने कहा कि हम लोग रिलेशनशिप में हैं, यानी हम लोगों के नाजायज संबंध हैं बहुत दिनों से। तो अब वहां पर लड़का वाला कह रहा है कि हम नहीं शादी होने देंगे, निकाह नहीं होने देंगे। लड़की वाला कहना है कि निकाह उसी से होगा जिसने हमारी बेटी की जिंदगी खराब की। फैसला नहीं हो रहा, इसलिए कि लड़के वाले थोड़े ऊंचे, लड़के वाले थोड़े डाउन। तो हमने एक बात कही पीछे से, हमने कहा कि सरपंच साहब मेरी तो ये राय है, लड़का लड़की राजी है, दोनों राजी है, दोनों का निकाह पढ़ा दीजिए। जब मियां बीबी राजी तो क्या करे काजी? जब वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, आज आप पैसा लेकर सुलझा दीजिएगा मामले को, कल लड़का लड़की लेके भाग जाएगा, कोर्ट मैरिज कर लेगा तब। इसलिए बेहतर ये कि कर दीजिए। अब हमने ये राय दी तो मेरी राय पर फैसला हो गया कि हाँ यही बात होनी चाहिए। लड़का वाले उठकर चले गए, लड़के वाले उठकर कहां गए? लड़के वाले उठकर चले गए वो मंत्री जी के पास जो हारे। उन्होंने कहा कि सर, आपके अगेंस्ट पार्टी का अब्दुल्ला सालिम हमारे बेटे की शादी करा रहा है जबरदस्ती। वो भी सोचा अच्छा तुम्हारे बेटे की उम्र क्या? उन्होंने कहा कि 15 साल। कहा ये तो बाल विवाह है। कहा जल्दी जल्दी FIR लिखो, जल्दी जल्दी आवेदन लिखो कि मेरे बेटी की जबरदस्ती शादी फला फला साहब वहां पर करा रहे हैं। हमारे बच्चे की उम्र आधार कार्ड के हिसाब से 15 साल उसकी उम्र है, जबरदस्ती। मेरे कह वो जाकर एक थाने में नहीं 2 थाने, इधर वाले थाने में भी, इधर वाले थाने में भी FIR वो लोग कर रहे, इधर निकाह की तैयारी हो रही। लड़का जल्दी से नहा धोकर आकर बैठ गया। अब झमेला यहां पर यह खड़ा हुआ कि निकाह कौन पढ़ा है? झगड़ा वाला निकाह है। बाल विवाह में सबसे पहले अंदर कौन जाता है? माँ बाप नहीं जाते, लड़की लड़का भी नहीं जाता, सबसे पहले वो अंदर जाता है जो निकाह पढ़वाता है, काजी साहब। अब वहां पर क्या होना चाहिए? हमने कहा कि भाई रजिस्टर तैयार कीजिए। पहले रजिस्टर फिलअप किया गया, लड़के से स्टेटमेंट लिया। लड़का ने कहा कि मैं 15 साल का हूं और मैं पूरे होशो हवास के साथ ये स्टेटमेंट दे रहा हूं कि मैं अपनी मर्जी से लड़की से शादी कर रहा हूं, मेरा मन है इसको बीवी बनाने का, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता एक सेकंड भी। हमने कहा लिखो बाबू। वो बच्चा किसी मदरसे का भागा हुआ होगा, ये शरारत तो स्टूडेंट ही करते हैं, स्कूल का या मदरसे के भागे। उन्होंने लिखकर सिग्नेचर करके दे दिया। हमने कहा कि बड़ा जोश है। हमने कहा पीछे तो नहीं हटोगे? बोला नहीं हजरत, निकाह करूंगा मैं। लड़का तैयार, पेरेंट लोग चले गए थाने में, लड़का तैयार। अब निकाह कौन पढ़ाए? 2 काजी साहब को बुलाया तो दोनों भाग गए। बोला नहीं हजरत, कौन जेल जाएगा? अभी पुलिस वाला आएगा, निकाहनामा देखकर किसी को नहीं पकड़ेगा, हमको लेके जाएगा बाल विवाह के जुर्म।
अब वहां क्या किया जाए, तो एक मसला हमने बहुत पहले पढ़ा था, वो मैं यहाँ बता रहा हूँ, उलमाए किराम जानते हैं, पढ़ने के ज़माने में ही पढ़ा था, आप लोग उसको अप्लाई नहीं कीजिएगा। वो ये है, हमने कहा कि अच्छा क्या उपाय निकाली जाए। हमने कहा कि अरे ये जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करे काजी, ये आखिर जुमला बोलते क्यों हैं, क्यों बोलते हैं, इसका अर्थ क्या। इसका अर्थ ये है, अगर बालिग लड़की और लड़का सड़क पर चलते हुए एक दूसरे के हाथ पकड़कर या एक दूसरे को आमने सामने बोल दे कि तुम मुझको कबूल, और वो भी बोलते, लड़की भी बोलते कि आप मुझको कबूल, और चाय वाला देख रहा है ऐसे करके कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कबूल कबूल कर रहे हैं। अगर चाय वाला देख लिया ये दोनों कबिल तू कर लिए तो निकाह हो जाता है। पूछ लीजिए हजरत उलमा इकराम से, ये मसला है। उसके बाद इसीलिए बोलते हैं जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करे काजी, काजी की कोई जरूरत नहीं होती निकाह में, वो तो एक मुअद्दब तरीका है, इस्लामी तरीका है, बुलाते हैं और ढंग से, चूंकि एक अच्छा रिश्ता बनता है। इसीलिए ऐसी हमने कहा कि जब ये मसला है तो फिर काजी की क्या जरूरत है। लड़की लड़का को बुलाया, हमने कहा कि बाबू तुम दोनों का कबिल तू करना है। बोला कैसे करेंगे हजरत, हमने कहा खुद से बोलना है तुम दोनों को कि तुम मुझको कबूल, तुम मुझको कबूल। तो बोला अच्छा हो जाता, हमने कहा हो जाता है। अब सरपंच साहब भी कंफ्यूज हो गए, ऐसा तो हमने आज तक नहीं देखा। हमने कहा कि नहीं देखा, लेकिन आज देख लीजिए आप। बोला ये पूरा वाला निकाह होगा कि ये टूटने वाला होगा, हमने कहा कि पूरा वाला होगा। निकाह के बाद ये आबादी भी बढ़ा सकते हैं, निकाह के बाद ये हनीमून में भी जा सकते हैं, निकाह के बाद में ये फर्स्ट नाइट भी मना सकते हैं। तो अब वहां पर हमने बिठा करके वो दोनों एक दूसरे को कबिल तू कर लिया। अब मसला ये आया कि जहां काजी का जो घर वो होता, खाना होता दस्तखत का, अब वहां सिग्नेचर कौन करे, वो मसला हमने कहा कि भाई सिग्नेचर कौन करेगा, लड़का लड़की खुद ही काजी बने तो उन्हीं दोनों का सिग्नेचर कर दो। और दोनों ने अपने अपने सिग्नेचर कर दिए उस पे, शादी हो गई जी। आधे लोग कंफ्यूजन में, कैसी शादी आज तक नहीं देखी हमने, कैसे हो गया है। उसके बाद पुलिस वाले पहुंचते हैं, 1 घंटे के बाद हम अपने घर आ गए। पुलिस वाले 2 थाने के पुलिस पहुंचे, अरे फला फला कहाँ है, बुलाओ, तुम अपनी बेटी को बुलाओ, तुम उसका लड़का भी उठा कर लाए हो। कहा कि सर उठा कर नहीं लाया। पूछिए लड़का सामने, लड़का बोला सर हमको कोई उठा के नहीं लाया, हमारा निकाह हुआ है अभी। तो कहा कौन पढ़ा है निकाह, कहा कि सर अपने से पढ़े। तो वो पुलिस वाला कंफ्यूज हो गया, बोला अपने से कहीं निकाह होता है, आज तक हम न देखे न सुने, बेवकूफ, चलो तुम अपने घर चलो। कहा कि सर नहीं मैं ससुराल में रहूंगा, मेरा निकाह हो गया, हमने कबिल तो कर लिया। बोला अच्छा निकाह नामा लाओ। तो निकाह नामा लाया तो वहां जहां काजी का नाम था वहां पर लड़की लड़का का नाम, वो और ज्यादा कंफ्यूज हो गया, ये ऐसा निकाह कैसे हो गया। अरे भाई वहां पर अब उधर से फोन पे फोन आ रहा है कि मौलाना अब्दुल्ला को पकड़े कि नहीं पकड़े। अब पुलिस वाला कहेगा सर पकड़े कहां से, उनका तो कहीं नाम ही नजर नहीं आ रहा। कारण निकाह वही पढ़ाया है। कहा सर निकाह वो नहीं पढ़ाया है, निकाह लड़का लड़की खुद ही पढ़े। तो मंत्री जी बोल रहे थे ऐसा कैसे हो सकता है, खुद ही से निकाह। अब वो तहकीक में लग गए, मुफ्ती साहब ऐसे निकाह हो सकता है क्या। तो मुफ्ती साहब ने कहा कि गवाह कितने, गवाह था कोई कि नहीं। कहा कि सर गवाह 1 2 नहीं 250 आदमी गवाह थे वहां पे। बोला फिर हो गया। अब लोग प्रेशर डालने मंत्री जी पे कि अब्दुल्ला साहब क्यों नहीं पकड़े गए। तो अब वो मंत्री जी कह रहे अरे भाई वो मौलाना नहीं, वो चतुर्वेदी है। मैं जो सोच रहा था वहां से उसकी सोच उसने शुरुआत की। वो निकाह भी पढ़ा गया और सबूत तक नहीं छोड़ा। अब किसको पकड़े हैं। अब पुलिस वाला कह रहा, डरा रहा कि नहीं हजरत का नाम लो। तो लड़का क्या कह रहा, सर नाम क्यों लें, हमने शादी की, हमने मोहब्बत की, हमने प्यार किया, हमने निकाह किया, हम रहेंगे। और रही बात अगर बाल विवाह है तो हम दोनों को लेकर चलिए जेल में, जब तक बालिग होंगे तब तक रखिएगा अपने जेल खाने में वहीं पर। पुलिस वाला बोला नहीं तुम लोगों को नहीं ले जाना, तुम लोग बयान दे दो कि मौलाना पढ़ाए। वो कहा ऐसे कैसे बयान, मौलाना पढ़ाए नहीं तो हम कैसे बयान दें। तो मेरे भाइयों ये राजनीति के चक्कर में ऐसे लोग उलझाते भी। मेरे कहे वक्त बहुत हो चुका है, सिर्फ 1 घंटा 10 मिनट हमारी ट्रेन को है। मेरे भाइयों बहुत सारी बातें करनी थी, इतिहास के ताल्लुक से बहुत सारी बातें आपके सामने आई है, सीरत के ताल्लुक से कम आई। लेकिन सीरत मोहम्मद रसूलुल्लाह की एक कामयाब इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैरवी करे। अगर आप करते हैं तो इंशाअल्लाह यू विल सक्सेस इन दिस वर्ल्ड एंड आफ्टर हियर। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।